बरेली के पास एक छोटा सा गांव हरियापुर था। यहाँ के लोग सीधे सादे और दिल के साफ थे। इसी गांव में एक बूढ़ी औरत दादी अम्मा रहती थी, जिनका असली नाम गायत्री देवी था। उम्र के आखिरी पड़ाव में थीं, पर उनकी हिम्मत और ममता अब भी जवां थी। उनका घर गांव के कोने में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे था। उसी पीपल के पेड़ पर एक नटखट बंदर भी रहता था। नाम नहीं था उसका, लेकिन बच्चे उसे लालू कहते थे। लालू बड़ा शरारती था। कभी किसी के घर से फल चुरा लेता, तो कभी छत से लुंगी उठाकर भाग जाता। पर दादी के घर के पास आते ही वो एकदम शांत हो जाता था। शायद उसे दादी की ममता खींच लाती थी। एक दिन दादी खाट पर बैठी गरम गरम रोटी सेक रही थीं। लालू चुपके से आकर आंगन में बैठ गया। दादी ने बिना पीछे देखे ही कहा, आ गया तू, चल बैठ जा, रोटी के साथ गुड़ भी है। लालू चुपचाप बैठ गया। उस दिन पहली बार दादी और बंदर ने साथ में खाना खाया। उसके बाद से जैसे एक रिश्ता बन गया था। धीरे धीरे लालू और दादी की ये मुलाकात रोज की आदत बन गई। दादी उसके लिए हर दिन कुछ न कुछ बनाती, कभी आलू की टिक्की, कभी खीर, कभी गुड़ चना। बदले में लालू उनके लिए आम के पेड़ से पका हुआ आम तोड़ लाता या खेत से मूली उखाड़ लाता। कभी कभी वो बच्चों के खिलौने ले आता और दादी उन्हें गांव के गरीब बच्चों में बांट देती। गांव वालों को ये रिश्ता अजीब लगता था। कुछ हंसते, कुछ ताना देते। बंदर से पोता बना लिया है गायत्री देवी ने। मगर दादी मुस्कुराकर कहती, कम से कम ये तो रोज मुझसे मिलने आता है, बात करता है, प्यार करता है। हाँ, कितनों के अपने बच्चे अब कहाँ आते हैं। एक दिन गांव में मेला लगा। सब गांव वाले तैयार होकर गए। दादी घर पर ही रही, लेकिन लालू पेड़ से उतरकर मेला देखने निकल पड़ा। मेले में बच्चों ने उसे घेर लिया, केले खिलाए, फोटो खींचे। लेकिन जैसे ही उसने गुब्बारे वाले के पास एक बच्ची को बिना पैसे के खड़ा देखा, तो फौरन उसकी जेब से सिक्का निकालकर गुब्बारा दिला दिया। शाम को जब वो वापस आया तो दादी ने पूछा, कहाँ था तू? लालू ने जेब से एक छोटी सी कांच की चूड़ी निकाली और उनके हाथ में रख दी। दादी की आंखें भर आईं। उन्होंने वो चूड़ी पहन ली और कहा, अब तू मेरा बेटा नहीं, पोता नहीं, तू मेरा सब कुछ है। हरियापुर में विकास की हवा आई। सड़कें बननी थी, बिजली के खंभे लगने थे और पुराने पेड़ काटे जाने थे। जिला अधिकारी का आदेश आया कि पीपल का पेड़ हटाना होगा। दादी को जब ये पता चला तो उनके हाथ कांपने लगे। वो पंचायत भवन पहुंची और बोली, इस पेड़ में मेरी सांसें हैं, इसे काटा तो मुझे भी काट देना। गांव के लोग दो गुटों में बंट गए। पेड़ नहीं कटेगा। कुछ दादी के साथ थे, कुछ विकास के पक्ष में। उस रात लालू चुपचाप गांव के मंदिर की छत पर बैठा रहा। अगली सुबह जब मजदूर आकर पेड़ काटने लगे, लालू ने उन पर हमला कर दिया। उसने रस्सी खींच दी, औजार छिपा दिए और सबको दौड़ा दिया। पुलिस बुलानी पड़ी, लेकिन जब वे आए तो देखा एक बूढ़ी औरत पीपल के तने से चिपकी बैठी थी और एक बंदर उसके ऊपर हाथ फैलाए बैठा था। यह दृश्य वायरल हो गया। न्यूज चैनलों पर सुर्खियां बनने लगी। हरियापुर की दादी और बंदर के प्रेम देखकर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर किसी की जुबान पर दादी और लालू की ही चर्चा है। हरियापुर की दादी और बंदर का अनोखा पेड़ प्रेम सोशल मीडिया पर सेव पीपल ट्री ट्रेंड करने लगा। आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। आदेश वापस ले लिया गया। गांव में जश्न का माहौल था। बच्चों ने दीवार पर चित्र बनाया। दादी, लालू और पेड़ तीनों हाथ में हाथ डाले। अब हरियापुर बदलने लगा, पर कुछ चीजें वही रहीं। दादी और लालू की जोड़ी गांव की जान बन गई थी। लोग उनसे मिलने आते, फोटो खिंचवाते, कहानियां सुनते। बच्चों की नई किताबों में उनका जिक्र होने लगा। दादी का स्वास्थ्य अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन लालू उनकी पूरी सेवा करता।
सुबह उनके पैर दबाता, शाम को चाय के कप ले आता। दादी जब छड़ी ढूंढ नहीं पाती तो लालू पेड़ से कूद कर ले आता। एक दिन गांव में बुखार फैल गया। लालू बिना डरे दवाइयों की दुकानों पर जाता, गांव वालों के लिए दवाइयां लाता। डॉक्टर भी हैरान थे, इतना समझदार बंदर कभी नहीं देखा। गांव की स्कूल की दीवार पर लिखा गया, लालू एक बंदर जो इंसानियत सिखा गया। एक सर्द सुबह दादी की सांसें रुक गईं। पूरे गांव में शोक छा गया। लालू घंटों उनके पास बैठा रहा। जब उनकी अंतिम यात्रा निकली, वो आगे आगे चल रहा था, जैसे कोई बेटा चलता है। दादी की चिता के पास बैठकर लालू ने पहली बार चीख कर रोया। गांव के लोगों की आंखें नम थीं। उन्होंने फैसला किया, दादी की याद में स्मारक बनेगा और वहां एक मूर्ति लगेगी गायत्री देवी की, जिनके कंधे पर लालू बैठा होगा। आज भी हरियापुर में वो स्मारक है। पीपल का पेड़ लहरा रहा है। उसके नीचे रोज लालू आता है। कभी किसी बुजुर्ग के पास बैठता है, कभी बच्चों को खेलते देखता है। लेकिन जब सूरज डूबता है, वो चुपचाप दादी की मूर्ति के पास जाता है, सिर झुकाकर बैठ जाता है। कहते हैं कभी कभी हवा चलती है तो पीपल के पत्तों की सरसराहट में एक मीठी आवाज सुनाई देती है। लालू, मेरे बेटे, तू अब भी यही है ना? और लालू की आंखें चमक उठती हैं, जैसे जवाब दे रहा हो। हाँ दादी, मैं अब भी तेरा ही हूं।